प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि श्रुति ने ब्रह्म को जगत का कारण, जगत का आधार और जगत का उपादान, जगत का निर्माता, सृष्टा बताया, कर्ता, भर्ता और हर्ता बताया। कर्ता माने निमित्त कारण, भर्ता माने आधार और हर्ता माने उपादान कारण। तो यह क्यों बताया? क्या वास्तव में परमात्मा सृष्टि हाथ आदि से बनाता है? परमात्मा सृष्टि को हाथ आदि से बनाता है? अरे काहे की करनी, काहे की भरनी, काहे का ताना, काहे का बाना। क्या जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता है वैसे ईश्वर यह सृष्टि बनाता है कि और क्या? जैसे कोई घड़े में पानी रखता है या संदूक में जेवर रखता है वैसे परमात्मा में यह सृष्टि रखी हुई है। और क्या? जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी में लीन हो जाता है वैसे यह जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है। घड़ा मिट्टी में लीन होता है, भला अध्यारोप ही है, वह तो मिट्टी ही है, मिट्टी में लीन कहाँ से होगा? तब यह जगत का निमित्त कारण, आधार और उपादान परमात्मा को बताते हैं। क्यों? बोले परमात्मा के प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए यह भी एक शक्ति है, युक्ति है, समझाने की एक युक्ति है। तो अब यह युक्ति आपको कल सुनावेंगे। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम गृष्णिषु प्रभ विष्णु च। यह बात बताई कि ये जो अलग अलग प्राणी दिखते हैं वे होंगे नहीं और हैं भी नहीं। कैसे? कि प्राणियों को भूत कहने का अभिप्राय यही होता है कि वे होंगे भी नहीं और हैं भी नहीं। केवल अनादि विद्या वासना के कारण ही जिनकी प्रतीति होती है उनको भूत बोलते हैं। वे स्वप्न में हुए हैं तो प्राणी अलग अलग दिखते हैं, पंचभूत अलग अलग दिखते हैं। कारणावस्था कार्यावस्था पृथक पृथक दिखती है तो विभक्ति प्रातीतिक है या अलगाव विभक्तम ईव है। और परमार्थ क्या है? कि अविभक्तम भूतेषु अविभक्तम परमार्थ है। ऐसे भी कहो कि भूत व्यवहारिक है, विभक्तम ईव प्रातिभाषिक है और अविभक्तम पारमार्थिक है। तो बोले कोई जगत से निराला ही ब्रह्म होगा। यह जो लोग तत्व को जगत से निराला कर देते हैं वे साधन काल में विवेक की दृष्टि से ठीक करते हैं। जो लोग ईश्वर को सातवें आसमान में समझकर उसके लिए रोते हैं, व्याकुल होते हैं, वे भी ठीक करते हैं, क्योंकि इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। दृश्य प्रपंच को परमात्मा का विवेक करो तो तत्पदार्थ का शोधन होगा, और आत्मा को प्रपंच से न्यारा करो तो तुम पदार्थ का शोधन होगा। लेकिन यदि अनुभूति की पराकाष्ठा में ईश्वर प्रपंच से न्यारा रहे तो तुम्हारे स्वातंत्र में व्याघात हो जाएगा। क्योंकि जब प्रपंचाकार वृत्ति होगी तो कहोगे मर गए दुनिया में। कोई काम होगा तो कहोगे हाय हाय मर गए। कोई बढ़िया काम होगा तो अभिमान से फूल उठोगे। पुण्य से अभिमान हो जाएगा, पाप से ग्लानि हो जाएगी, स्वातंत्र का व्याघात हो जाएगा। इसलिए प्रपंच को, द्वैत सत्ता को बीच में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम। कल किसी ने हमसे पूछा था कि शब्द तो जड़ है, इससे चेतन का ज्ञान कैसे होगा? वेदांत संप्रदाय बिल्कुल स्पष्टम घोषणा करता है कि शब्द से चैतन्य का प्रकाश नहीं होता, यह अशब्दम है। अनंत चैतन्य में, अद्वय चैतन्य में जो असंभावित अज्ञान है, जिस अज्ञान की उपस्थिति किसी भी प्रकार सच्चिदानंद घन प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में नहीं हो सकती, उस ब्रह्म तत्व में जब अज्ञो अहम ऐसी प्रतीति हो रही है तो इस भ्रांति पर चोट पहुंचाने के लिए तत्त्वमसि आदि जन निवृत्ति है और तत्त्वमसि आदि महावाक्य हैं। वे भ्रम की निवृत्ति के लिए हैं, चैतन्य की उत्पत्ति के लिए अथवा
स्वतः सिद्ध ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नहीं है। भ्रांति की निवृत्ति के लिए वृत्ति ज्ञान तात्कालिक है। जैसे सुषुप्त पुरुष के लिए शब्दोच्चारण करके जागृत करने की आवश्यकता है जागृत, तो चैतन्य का स्वभाव है। आगंतुक निद्रा को दूर करने के लिए ही शब्द की अपेक्षा है, वैसे केवल भ्रम के निवारण के लिए ही शब्द की अपेक्षा है, तत्व के लिए अथवा उसके प्रकाश के लिए ज्ञान के लिए नहीं। तो भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतानि बिभर्ति इति भूत भृत्ते, इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।